राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। वो पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। संस्कार जागते हैं, जब संस्कार होते हैं तब तो जागते हैं, संस्कार ही नहीं होंगे तो जागेंगे क्या। और भक्त लड़की थी। उसको कोई लड़कियां बालकपन से ही भक्त होती हैं, जिनके संस्कार होते हैं, और वो यौवन में आते आते वो किसी बीमारी से मर गई जिसमें जलाया नहीं जाता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां होती थी प्राचीन काल में, अंध परंपरा थी। माता, चेचक, खसरा, इनमें मरे हुए लोगों को जलाया नहीं जाता था। उसको गाड़ दिया गया। राजा की बहुत प्यारी लड़की थी, तो सारे आभूषण जितने हीरे मोती के थे उसको लेकर के लड़की को गाड़ा गया। जब गाड़ा जा रहा था तो वहां ये बिलमंगल पूर्व जन्म में सन्यासी थे, बड़े तेजस्वी सन्यासी थे। संग्रह नहीं, पैसा नहीं रखना, उच्च कोटि के महापुरुष थे। वही बिलमंगल बनेंगे। देखिए मतलब क्या खेल है, माया शक्ति क्या क्या खेल खिलाती है, ये कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। और इन्होंने ये बहुत साधु सेवी थे, कहीं से पैसा मिल जाता था तो इनको एक झक थी, अब निष्ठा थी, भोजन कराओ भक्तों को, साधुओं को। ये उधर से निकल रहे थे तो देखा कि एक लड़की राजकुमारी गाड़ी जा रही है, पार धन्य है, धन है। उनका बड़े मूर्ख लोग हैं, ये इतना धन गाड़ रहे हैं व्यर्थ में, और इस धन का उपयोग किया जाए तो कितना अच्छा होगा। वो चले गए, रात में घुसे वहां उस अंडरग्राउंड तय खाने में, खोद के जब घुसने लेने के लिए चले तो आवाज आई, तुम कौन हो, हमारे शरीर को छूते हो। बड़े निडर थे न, दूसरा आदमी तो वैसे ही हार्ट फेल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। आवाज तो जनानी मालूम पड़ती है, आवाज दे रही है, कौन है तू। बोले मैं हूं तुम जिसका शरीर छूने जा रहे हो, मैं उस लड़की की जीवात्मा हूं। हमारी मृत्यु अकाल मृत्यु से हुई है, इसलिए जलाया नहीं गया है। मेरा भी शरीर में प्रेम है, यदि मैं शरीर से अलग हूं। तो उस लड़की ने कहा कि मैं शरीर में रही बहुत दिन तक, इसलिए मैं इस शरीर का जीव हूं। बोले तो तुम तो मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो तो इस शरीर से तुम्हारा क्या मतलब। ये कि सन्यासी थे, साधु थे, ये तो आत्मज्ञान की स्थिति में थे कि मर गया, शरीर अलग है, मिथ्या है। बोले उस लड़की की आत्मा से, जीव से बोले कि जब तुम मर चुकी हो, तुम्हारा इस शरीर से लेना देना कुछ नहीं है। बोले नहीं, तुम मेरे शरीर को नहीं छू सकते। क्यों छूते हो। बोले हमें धन चाहिए। इसमें इतना तुम्हारे शरीर पर एक गहना गड़ा हुआ है। बोले क्या करोगे धन। बोले मुझे धन का सदुपयोग करने की इच्छा रहती है, भगवत भक्तों को भोजन कराता हूं, प्रसाद पिलाता हूं। अच्छा बोले तुम चले जाओ, हमारा पिता राजा है, उससे कह देना मैं उसकी बहुत प्यारी लड़की थी, उससे कहना कि तुम्हारी लड़की ने कहा है
कि हमारे पलंग के नीचे, चारों पायों के नीचे 4 बड़ी बड़ी सोने की ईंटें हैं, गड़ी हुई हैं, तुम उनको ले लेना जाओ, मेरे शरीर को मत छुओ। बोले ठीक है, हमें धन से मतलब, तुम्हारे शरीर से क्या मतलब। बड़े अच्छे महात्मा थे। वहां से उसको ढकढका करके गए और राजा से कहा कि हमको स्वप्न दिया है तुम्हारी लड़की ने कि तुम्हारे उसके पलंग के चारों पायों के नीचे 4 ईंटें हैं। राजा को भी नहीं पता था। राजा ने कहा खोदो। निकली। बोले ठीक बात है, ले जाओ महाराज, वो लड़की हमारी बड़ी प्यारी थी, ले जाओ। ले आए, सब ईंटों का लगा ठिकाना कर दिया, सब अपना अंडारा भंडारा करा करके फिर याद आ गई। फिर बोले अरे वही तो वहां फिर वहां जा पहुंचे रात को, और खोद खाद करके जब छूने लगे तो फिर आवाज आई, क्या करते हो। बोले मैं गहनों को लूंगा। क्यों। मुझे धन चाहिए। तो मैंने तुम्हें धन दिया तो था, 4 ईंटें बड़ी बड़ी सोने की। बोले वो सब खर्च हो गया। नहीं, तुम हमारे शरीर को मत छुओ, तुम पुरुष हो। वो लड़की हमने बताया बड़ी अच्छी थी बेचारी। बोले मैं तो नहीं मानूंगा, ये धन तो मैं लिए बिना नहीं जाऊंगा। उसके मना करने पर भी उसके सब आभूषण उतारे उस शरीर से, गले वले हाथ मार सब गहने से लदी हुई थी। तब उसने कहा, शाप दिया, तुम इतने ऊंचे महात्मा होकर के तुमने हमारे शरीर का एक अंग छुआ, स्पर्श किया, तो जाओ, तुम अगले जन्म में महान कामी हो जाओगे। और चूंकि तुमने मेरा शरीर छुआ है तो मैं भी वेश्या हो चुका। तुम्हारा लक्ष्य अच्छा था, तुमने धन का सदुपयोग किया है। कोई दैव गति है कि आज उस धन के लिए तुमने हमारे शरीर को छुआ। कोई न कोई कृपा प्रभु अवश्य करेंगे तुम पर भी, हम पर भी, उद्धार करने की। बोले कुछ भी हो, चाहे मैं मरूं जीऊं, धन तो ले ही जाऊंगा। सब ले आए, पोट बांध बूंद करके, और सब धन को परमार्थ में लगा दिया। समय पर उनका शरीर छूटा, वही ब्राह्मण वंश पैदा भये बिल्वमंगल बने, वही राजकुमारी चिंतामणि बनी थी। कृपा करो रानी, कृपा करो।